So good evening and welcome. Welcome to Divine Healing Valley Spirituality and Healing Meet, and we are back with our Wednesday session. And the topic for today is Maya, the Matrix. So we have been conducting these sessions since the last 4 years, and every week we have some topic on which we discuss, and we get some insights and we go away with some learning so that we can transform our lives. So I'm sure many of you and most of you who have attended these sessions have got a lot of value. Yes. And before I come to my regular participants, let me welcome the guest today. So Kiran Bishnoi ji, welcome, and Shefali Nagpal ji, welcome. Okay. So in case you're coming here for the first time, let me tell you, this session is being recorded and it will be uploaded in the YouTube so that you can watch it later and also get the benefits from the recording. Yes. Okay, so coming to the topic now. Maya, the Matrix. How many of you have seen the movie Matrix? मूवी देखी आप लोगों ने? सुना होगा मैट्रिक्स के बारे में? यस यस ओके गुड. सो अक्सर हमने ये भी सुना है कि ये संसार मोह माया है. ऐसे जनरलाइज स्टेटमेंट सुनी हुई है हमने. तो माया से आप क्या समझते हैं? पहले तो ये पता लगाए ना, व्हाट इज माया. इफ यू कैन सी दैट, वहां से शुरू करते हैं क्योंकि हम जनरलाइज स्टेटमेंट पे नहीं जाएंगे, जो लोगों की आम भाषा है उस पे नहीं जाएंगे. वी विल गो इनटू द टेक्निकल and we will distinguish what is Maya and how is Maya applicable in my life. हमारी लाइफ में या मेरी लाइफ में माया का इम्पैक्ट क्या है, ये हमको आज देखना है. राइट. और इम्पैक्ट दिख जाएगा, फिर हम देखेंगे इस माया के इम्पैक्ट से कैसे फ्री होना है. बिकॉज जैसे मैट्रिक्स मूवी में था, हु इज द चोजन वन? द नियो. नियो कौन है? उस पिक्चर में हीरो नियो था. वो एवेकन होता है और फिर वो मैट्रिक्स से फ्री हो जाता है. तो यहाँ पे मैट्रिक्स क्या है? ये संसार जो है वो मैट्रिक्स है और आप नियो हो, आप अवेकन होके इस मैट्रिक्स से बाहर निकलोगे. तो यू हैव टू बी फ्री फ्रॉम द मैट्रिक्स. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट. सो लुक इनटू योर लाइफ एंड सी वेयर माया इज एप्लीकेबल. माया कहाँ पे अप्लाई हो रहा है आपकी लाइफ में और उससे फ्री कैसे होना है, ये हम आज देखेंगे. तो इससे पहले सबसे पहले हम बात करते हैं माया से आप क्या समझते हैं. यस, कौन बोलना चाहेंगे? मनी, यू आर थिंकिंग अ लॉट. Want to share something? What is Maya as per you? Good evening, sir. Good evening, everyone. For me, Maya is wealth, Maya संसारिक वस्तु, रिश्ते, मोह माया. Okay. मोह छोड़ दो, अभी सिर्फ माया को पकड़ो, क्योंकि बोलते मोह माया है लेकिन दोनों में बहुत फर्क है. मोह क्या है? अटैचमेंट. वो माया का ही एक पार्ट है, समझ सकते हैं. माया इज यू कैन से द माया जाल बोलते हैं ना, तो वो बहुत बड़ा एक जाल है जिसके अंदर लोग फंस जाते हैं. उसमें से एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है उसका मोह, अटैचमेंट. यस, एंड दैट इज द बिगेस्ट. तो इसीलिए मोह माया को साथ में बोलते हैं. तो ये संसार मोह माया है बोलते रहते हैं, है ना. तो ओके, सो माया फॉर यू इज वेल्थ एंड एनीथिंग इन द आउटसाइड वर्ल्ड which gives attachment, relationship, you be have. Okay, good. That's a good definition. Maya, you understood that. Very good. Anybody else who wants to share what is Maya for you? If you make it interactive, then it will be good for everybody. So Gunjan, what is your understanding of Maya? माया क्या है और आपकी लाइफ में कैसे आ रहा है? Is any failure of any kind Maya? Is success of any kind Maya? क्या सक्सेस एंड फेलियर माया का रूप है? यस सर. सुख और दुख माया का रूप है? बिल्कुल सर. हर रोज आता है सुख, हर रोज दुख आता है, हर रोज सुख आता है, हर पल. Right. So every life you are facing some situations and that some situation is giving you some experience. Right. So whatever is that experience, since that incident or situation is not going to be permanent, it is a fleeting experience. Correct. ये एक्सपीरियंस ऐसा है जो आएगा जाएगा. तो सबसे पहले ये समझना है, जो हम माया बोल रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि झूठ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, इमेजिनेशन नहीं है वो. माया इज रियल in our life. Only thing what we are saying is
ट्रुथ क्या है, पहले तो वो देखते हैं। ट्रुथ वो है जो इटर्नल है, हमने सुना है ये, जो सत्य क्या है, वो इटर्नल है, परमानेंट है, एवरलास्टिंग है, एंड और क्या है, नित्य है, करेक्ट। सो इट इज अनचेंजिंग, इट इज परमानेंट, इट इज इटर्नल, वो सत्य है। तो जो भी सत्य नहीं है वो माया है। वॉट एवर इज नॉट द ट्रूथ इज माया। दैट मीन्स जो एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं और जा रहे हैं, जो कुछ लाइफ में आ रहा है और जा रहा है, वो सब क्या है, माया है। इसीलिए संसार को माया कहा गया। क्यों? क्योंकि संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। अनित्य के बोध से पूरा संसार टिका हुआ है। बाहर की दुनिया में क्या है, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति चेंज होते रहते हैं। यस, right? Yes, So sir. everything in the outside universe is changing, and if it is changing, it is not the truth, and if it is not the truth, it is illusion, which is matrix or maya. That is the first definition of maya. So where are you living? You are living in this world. आप इस संसार में जी रहे हैं जो परिवर्तनशील है, तो आप माया में ही जी रहे हैं। माया से फ्री आप हो ही नहीं सकते। जब तक आप इस शरीर में हैं, आप माया में हैं। Get my point? So whoever feels that he is free from maya is badly mistaken. You can never be free from maya. You can understand that you are in maya. You can understand that you are in a matrix. You can understand that you are playing a game. But that doesn't mean you will not play the game. You will still play the game. But the understanding will be clear. So you will not get panicky if you are losing. And you will not get absolutely blown into the sky if you are winning. क्योंकि ये गेम है, ये इल्यूजन है, ये मैट्रिक्स है। जीतोगे या हारोगे, और आपको खेलना पड़ेगा क्योंकि आप शरीर में हैं। भाग नहीं सकते, माया से बच के भाग नहीं सकते, क्योंकि आप माया में जी रहे हो, आप सांस ले रहे हो माया में ही। दिस इज द रियलिटी ऑफ माया। वेलकम टू द मैट्रिक्स, राइट? तो नाउ लेट अस हैव सम पीपल शेयर। क्या खुल के आ रहा है? हम माया से बच नहीं सकते, तो अब ये देखना है कि माया में खेलना कैसे है, माया के रूल्स क्या है, तो वो हम समझेंगे, ठीक है? बट बिफोर दैट, एनीबडी हु वांट्स टू शेयर व्हाट इज ओपनिंग अप? तो जो संसार को Sir, I have a question, like probably this is a recent one. Like जैसे नागा साधु होते हैं, they have left their, like relationships, they've left their, I mean everything, right? And उन्होंने तो खाना पीना भी कई बहुत सारे लोगों ने इतने सालों तक कहते हैं हम नहीं खाते, तो वो तो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, for them, it has, I don't know, मतलब इतनी वो तो उस मैट्रिक्स में नहीं है। इसी मैट्रिक्स में है वो बॉडी में है। आर दे अलाइव? हाँ, Yes, body they are में। alive. They are in the body, so they are in the matrix. They have their own definition of matrix, and they have their own ways of getting free from the matrix, but Okay. they are in the matrix. ठीक है? अभी हम देखेंगे मैट्रिक्स के रूल, देखेंगे तो समझ जाएंगे कौन क्या क्या कोशिश कर रहा है मैट्रिक्स से बाहर जाने की, और जितना कोशिश करते हैं उतना फंसते हैं। इसीलिए से जाल कहते हैं। जाल का मतलब क्या होता है? जितना आप हाथ पाँव मारोगे उतना और फंस जाता है। देखे मकड़ी का जाल? देखे कभी मकड़ी का जाला? जब मकड़ी जाला बनाती है, उसमें कोई कीड़ा फंस जाता है, वो जितना छटपटाता है उतना फंस जाता है, और मकड़ा आराम से, मकड़ी जो भी है वो आराम से बैठी होती है कोने में। जब वो थक जाता है कीड़ा, तब वो जाके अपना उसको खाना बना देती है। Get my point? So jal is something, the more you struggle, the more you get entangled. So you have to have the right understanding to break the matrix. You have to have the right understanding to break this illusion, the Maya. Okay? So we will understand the rules. And when you say नागा साधुस क्या करते हैं, उनकी एक चॉइस है। बहुत सारे लोग हैं जो monk बन जाते हैं घर बार छोड़ के, वो उनकी चॉइस है, उनकी कॉलिंग है। We will not discuss anybody's calling. We will see what is our calling. हम सब गृहस्थ हैं। गृहस्थ जीवन में हमको माया के जाल से कैसे फ्री होना है वो हम देखेंगे, राइट? और संसार छोड़ने की जरूरत नहीं। संसार में रह के जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे हमको एक जीना है। दैट इज द पर्पस ऑफ अवर लाइफ। So let's not analyze other people's life. I hope there are no Naga sadhus here. So we will look into our life.
Yes? Okay, good. So, what is more understanding of Maya? Let me have some more sharings. कोई और लोग शेयर करें क्या खुल के आ रहा है? Meanwhile, let me welcome the guests. और कौन-कौन आए हैं? पुष्पा जी नमस्कार, सुशील जैन जी, अनिरुद्ध जी, तरुण वधवा, वेलकम एंड आईफोन अगेन आईफोन. ओके, आईफोन जी अगर आप अपना नाम बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा. या वेलकम. यस. सर माया हमें अपने कर्म के बंधनों के साथ जोड़ती है. ओके, माया हमारे कर्म के बंधनों के साथ जोड़ती है. राइट, वेरी गुड, लेट्स अंडरस्टैंड. ओके, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है. वेरी गुड, लेट्स एक्नॉलेज शेफाली जी. Good. Shefali ji, I think you were here last week also, and this is the second time you are coming, correct? No, this is the first time I am Oh, you are attending the your first time. session, sir. So welcome to the Ji. session, and let's Thank acknowledge you. Shefali ji. Very good. Okay. Anybody else before we come to the rules of the matrix? इस संसार को चलाने के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं. Now understand matrix as a video game. एक वीडियो गेम है अगर मान लेते हैं तो वीडियो गेम किसने बनाया? जिसने भी बनाया होगा. लेकिन मैट्रिक्स जो हमारा संसार है ये किसने बनाया? तो वी कैन से द डिवाइन हैज क्रिएटेड दिस वर्ल्ड. करेक्ट. So the divine has created this world and the world is a matrix. इस मैट्रिक्स को चलाने के लिए कुछ रूल्स हैं. वो रूल्स अगर हम समझ जाएंगे we will be able to play the game better. करेक्ट. तो उसमें से एक बहुत बड़ा एक रूल है जो अभी शेफाली जी ने कहा, विच इज कर्म. इस संसार में अगर आप हो, इस शरीर में अगर आप हो, तो आप लॉ ऑफ कर्मा से बंधे हुए हो. तो आपके कार्मिक डेट्स हैं पिछले जन्मों के, इस जन्म के, पूर्व जन्म के. राइट. तो कार्मिक डेट्स, कार्मिक बॉन्डेजेस, कार्मिक इम्प्रिंट्स, कार्मिक अकाउंट्स, जेनेटिक कार्मिक अकाउंट्स, फैमिली कर्सेस, ये सब जो कुछ है आपके कर्मा से आ रहे हैं पिछले जन्मों के, इस जन्मों के, उनके बंधन से आप एक जाल में फंस गए हैं. दैट इज मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स का एक रूल क्या है? लॉ ऑफ कर्म. इनफैक्ट ऑल द स्पिरिचुअल लॉज, ऑल द नेचुरल लॉज, लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग, दे आर ऑल गवर्निंग दिस फिजिकल वर्ल्ड. तो ये सारे मैट्रिक्स के रूल्स हैं. इन रूल्स को अगर हम समझ जाएंगे तो हम गेम अच्छे से खेल पाएंगे. लेकिन है ये गेम, ये याद रखना जरूरी है. मैट्रिक्स है, माया है, ये ट्रुथ नहीं है, क्योंकि ये बदलता है, निरंतर बदलता है, रोज बदलता है, पल पल बदलता है, और आपको अलग अलग एक्सपीरियंसेस दे रहा है. इस लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए ही आप इस शरीर में आए हो. तो ये गेम तो आपको खेलना ही पड़ेगा. इसके रूल्स क्या हैं समझ लें तो अच्छी तरह खेल पाएंगे. इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? आई होप. Yes? Anybody who is not clear? Anybody who wants to have a discussion? Welcome. You can ask me question. तो पहला हमने समझा मैट्रिक्स या माया जो है ये अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है, और इसके कुछ रूल्स हैं जैसे लॉ ऑफ कर्म, लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग, जितने भी स्पिरिचुअल लॉस आप मानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब इस फिजिकल यूनिवर्स में जीने के लिए जरूरी हैं. और हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये लॉस कैसे काम करते हैं ताकि हम इस गेम को अच्छी तरह खेल पाएं. क्लियर है? और आपको खेलना पड़ेगा, यानी कि आप इस लाइफ में आए हो तो आप एक खिलाड़ी हो, आप दर्शक नहीं हो. दर्शकों का क्या काम होता है भाई? यू नो व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ ए स्पेक्टेटर एंड व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ ए प्लेयर. लेट्स अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट. इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मैट्रिक्स. राइट. तो दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं. इस गेम को, मैट्रिक्स के अंदर दो तरीके के लोग हैं. एक है खिलाड़ी जो खेलते हैं, लाइफ को खेलते हैं. राइट. और एक है दर्शक. दर्शक क्या करते हैं? अगर आप इनको समझना चाहें तो एक मान लीजिए क्रिकेट का मैच चल रहा है, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, 1 लाख 1.5 लाख दर्शक बैठे हुए हैं, और क्रिकेट मैच में 11 फील्डर्स और 2 बैट्समैन और 2 एम्पायर. ये हैं खिलाड़ी जो एक्चुअल मैदान में खेल रहे हैं. गेम का असर किन से पड़ेगा? ये जो प्लेयर्स खेल रहे हैं और जो एम्पायर जो भी फील्ड में हैं वो जो भी करेंगे वो गेम को इम्पैक्ट करेगा. दर्शकों के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता. वो कमेंट्री दे रहे हैं, कोई कमेंटेटर्स बॉक्स में बैठ के कमेंट्री दे रहा है, कोई दर्शक है वो गालियां दे रहे हैं या तालियां बजा रहे हैं, उससे गेम पर कोई असर नहीं होता. वो गेम का पोस्टमार्टम कर रहे हैं. 4 या 6 लग गया तो खुश हो रहे हैं, आउट हो गया तो रो रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, यही कर रहे हैं. तो लाइफ में देखिए बहुत लोग ऐसे हैं जो यही काम कर रहे हैं.
या तो तालियां बजाते हैं, वाहवाही करते हैं, या फिर गालियां देते हैं। समझ जाइए ये खिलाड़ी नहीं है, ये दर्शक हैं। इनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये मैट्रिक्स में है लेकिन खेल नहीं रहे हैं, राइट। जो खिलाड़ी हैं वो क्या करेंगे? वो खेलेंगे। चोट लगेगी, कभी 0 पे आउट होंगे, कभी 100 मारेंगे। 100 मारा तो लोग तालियां बजाएंगे, उनको उससे भी फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअल में अगर वो मैट्रिक्स का गेम समझ जाए तो 100 मारने से तालियां बज रही है, कोई असर नहीं पड़ता उस पर। तो कहते हैं इस पार्ट ऑफ द गेम। 0 पे आउट हो गए तो भी उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़े नाराज जरूर होंगे अपने आप से, तो कोई बात नहीं, अगली बार आगे फिर 100 मारेंगे। तो ये जो गेम है ऐसा ही है लाइफ का गेम। कभी सक्सेस मिलेगी, 100 लग गया, कभी फेलियर मिलेगा, 0 पे आउट होंगे। तो सक्सेस और फेलियर कभी भी लाइफ से बड़ी नहीं हो सकती। एक लाइफ का इवेंट लाइफ से बड़ा नहीं हो सकता। ये अंडरस्टैंडिंग जब आ जाएगी तब आप इस मैट्रिक्स में सही ढंग से खेल पाएंगे। मेकिंग सेंस? मेकिंग सेंस? अब देखते हैं मैट्रिक्स में खेलते खेलते क्या क्या हो सकता है। अभी तो क्रिकेट मैच का उदाहरण दिया, लाइफ में क्या क्या हो सकता है। फैमिली में किसी का जन्म हुआ, खुशियाँ खुशियाँ हो रही हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, मिठाइयाँ बट रही हैं। और किसी की उसी के पैरेलली अगर किसी की डेथ हो गई तो मातम मना रहे हैं। तो सुख दुख, खुशी गम, ये सब मैट्रिक्स का एक हिस्सा है। सुख दुख, अगर दुख चले जाएं ये बोले तो हम सुख भी नहीं एक्सपीरियंस कर पाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड मैट्रिक्स में डुअलिटी ही चलती है। संसार में डुअलिटी है, डुअलिटी कभी खत्म नहीं होगी। आप चाहे सारी दुनिया पीस में रहे, कभी वायलेंस ना हो, वायलेंस नहीं होगा तो पीस भी नहीं होगा, दुख नहीं होगा तो सुख भी नहीं होगा, डार्कनेस नहीं होगा तो लाइट भी नहीं होगा। क्यों? एक्सपीरियंस है, आपके एक्सपीरियंस में नहीं होगा वो सब। तो कंसेप्ट्स में नहीं जीना है, रियलिटी में जीना है। रियलिटी में जी रहे हैं तो मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स की रूल्स को समझिए और गेम को खेलिए। अगर आपकी लाइफ में अगर आप 0 नहीं मार रहे हैं और 100 नहीं मार रहे हैं तो आप खेल ही नहीं रहे हैं। या तो आप कमेंटेटर बन गए हैं या आप दर्शक बन गए हैं, आप औरों की कमियां निकाल रहे हैं। मोदी को ऐसे करना चाहिए था, बीजेपी को ऐसे करना चाहिए, कांग्रेस को ये करना चाहिए, बॉस को ये करना चाहिए, वाइफ को ये करना चाहिए, पड़ोसी को ये करना चाहिए। आप कमेंटेटर बन गए हो, आप दर्शक बन गए हो, आप खेल कहाँ रहे हो? यू कंप्लेनिंग। अंडरस्टैंड? तो अगर आप कंप्लेन कर रहे हो तो आप खिलाड़ी नहीं रहे। आपको कभी भी मैन ऑफ द मैच अवार्ड नहीं मिलेगा, आप खेल ही नहीं रहे हो। खेलोगे तो क्या होगा? चोट लगेगी, हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगी। किसी दिन लॉटरी लगेगी, किसी दिन पैसे चोरी हो जाएंगे, किसी दिन प्रमोशन मिलेगी, किसी दिन डिमोशन हो जाएगी, किसी दिन जॉब मिलेगी, किसी दिन जॉब चली जाएगी। किसी से रिश्ता बनेगा और किसी से रिश्ता टूटेगा, ये होना ही है। ये मैट्रिक्स है। वेलकम टू द मैट्रिक्स। लेकिन मैट्रिक्स के हर लाइफ एक्सपीरियंसेस में आपको एक चीज मिलेगी, लर्निंग। आपको लर्निंग मिलेगी, और वो लर्निंग अगर आपने सही पकड़ लिया, आप अंडरस्टैंडिंग में बहुत अच्छा आगे बढ़ेंगे। गेम में आप गेम को खेलने की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी आप। यस, ओके। तो इससे पहले मैं और कुछ बोलूं, एनीबडी हु वांट्स टू शेयर? क्या खुल के आ रहा है? एनीथिंग, एनी इनसाइट्स? सबसे पहले तो ये देखिए, आप लाइफ में खिलाड़ी हैं या दर्शक हैं। और अगर दर्शक हैं तो फटाफट खिलाड़ी बनने के लिए आ जाइए, क्योंकि आप ही हैं जो खिलाड़ी बन सकते हैं, आप ही हैं जो दर्शक बन सकते हैं, कोई और आपको नहीं बना सकता। We at times are, players. At times we are also audience. Depends upon. So if you want to Every produce time one results in cannot life, be a player. so if you want to produce results in life, see what you would. Only when you are a Hmm. player, you will produce results in life. Yes or no? Okay. So that means till we are producing results, we are players. Yes. But when we are not able to produce the results, we become audience. When you are not able to, when you are not producing results, then you are not playing the game. Okay. Then either you are playing a very small game. Small game means you are playing a match with a 5-year-old child. Obviously, you are going to win. That is not a game. Or we That are is not playing the very game for you. safe. Or you are not doing anything. You are complaining. Either you are praising somebody or you are complaining somebody about someone. That means you are looking at others for playing the game. You are not playing the game.
लोगों की कमियां निकालने के लिए नहीं आए हो आप यहाँ पे, आप अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करने के लिए आए हो। क्या क्रिएट कर रहे हो? अगर पिछले 1 साल में आपने लाइफ में कुछ भी क्रिएट नहीं किया, देन यू आर ए नॉट ए प्लेयर, यू आर ए स्पेक्टेटर। So stop being a spectator, start playing the game. That is the first rule of how you can break the matrix. Otherwise आप matrix में पड़े रहेंगे, right? Thank you Shefali ji for your observation. Very good. Anybody else who wants to share anything? और कोई share करना चाहेंगे? Sir, I want to ask one more thing. Yeah. Maybe I don't know whether it is related or not, Yeah, but go ऐसे ahead. ही all of a sudden mind में आ रही है बात, तो मुझे लगा मैं पूछ लूं कि हम अक्सर यही बात करते हैं कि जब जैसी लाइफ आपके पास आ रही है, हमें उसे वैसा रिसीव करके वी शुड एक्ट अपॉन। तो अगर हम उसको लेकर रिसीव करके हम उसके ऊपर रिएक्शंस अपना करते हैं या अपना उसके ऊपर काम करते हैं, तो बहुत बारी ये सिचुएशन ऐसी नहीं हो जाएगी कि ऑडियंस बन गए हम? नहीं, बॉलर बॉलिंग कर रहा है, लाइफ हाँ। इज प्लेइंग बॉलिंग एट यू, यू आर प्लेइंग। लाइफ सिचुएशन दे रही है, आप खेल रहे हो। ओके। अब या तो 0 पे आउट हो गए या बाउंसर मुंह पे लगेगी, मैं क्रिकेट की भाषा ज्यादा बोलता हूँ, आई होप यू कैन कनेक्ट। हाँ, तो बॉल मुंह पे जी, जी। लगेगी, बॉल बैट पे आएगी तो 4 रन भी जाएंगे, 6 रन भी जाएंगे, या डॉट बॉल जाएगी, कुछ तो होगा ना, रिजल्ट तो हो रहे हैं ना। मैं नहीं बोल रहा अच्छे राइट। रिजल्ट प्रोड्यूस करो, रिजल्ट प्रोड्यूस करो, हम्म। चाहे सिक्सर लगे या 0 पे आउट हो, रिजल्ट है, दोनों रिजल्ट है। ओके। बट अगर आप पैड पहन के पवेलियन में बैठे हुए हैं तो आप खेल नहीं रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं, राइट। और आप तालियां बजा रहे हैं, हाँ जी विराट कोहली की 50 लग गए, चलो ताली बजाओ। तुमने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया, तुम ताली बजा रहे हो। तो अगर आप लाइफ में तालियां बजा रहे हो तो आप दर्शक बन गए हो, आप खिलाड़ी नहीं हो। खिलाड़ी कभी भी मैट्रिक्स को तोड़ नहीं सकता, कभी भी फ्री नहीं हो सकता, वो जिएगा और मरेगा। तो इसी पॉइंट से आगे बढ़ते हैं कि हम कैसे कैसे मैट्रिक्स में रह सकते हैं, राइट? तो मानते हैं संसार मैट्रिक्स है, एक 7 लेवल का एक वीडियो गेम में मान लेते हैं। वीडियो गेम भगवान जी ने बनाया, हम सबको खेलने के लिए भेज दिया। इसके 7 लेवल हैं। नीचे के 3 लेवल जो हैं वो तमस हैं। तमस समझते हो? तो इस मैट्रिक्स का बेसिक रूल क्या है? 3 गुणों के बेसिस पे मैट्रिक्स का की रचना हुई है। यानी कि आप कोई भी काम कर लो, कोई भी एक्शन कर लो, आपकी कैटेगरी 3 ही रहेंगी, या तो तमस होगा, या रजस होगा, या सत्व होगा। आई होप यू कैन कनेक्ट विद ऑल दीज 3। या तो तामसिक एक्शन होंगे, या राजसिक होंगे, या सात्विक होंगे। इसके अलावा आप उस मैट्रिक्स से बाहर कुछ खेल ही नहीं सकते। तो आपके रूल्स बने हुए हैं। इट इज़ लाइक सेइंग, आप एक वीडियो गेम खेल रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं यहाँ से जंप मार लूँ, यहाँ पे गोली मार दूँ, यहाँ पे छिप जाऊँ, यहाँ पे खजाना लूट लूँ। ये सारे उस गेम में ऑलरेडी प्रोग्राम्ड हैं, आप वही कर रहे हो जो प्रोग्राम्ड है, आप कुछ भी नया नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत 3-4 लाइव्स हैं और बहुत सारा फ्रीडम है आपके पास, करेक्ट? बट अल्टीमेटली यू आर ओनली डूइंग व्हाट इज प्रोग्राम्ड इन दैट गेम। उस गेम में जो प्रोग्राम है उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। यस और नो? अगर आप एक वीडियो गेम खेल रहे हैं तो इस मैट्रिक्स में भी आप वही कर सकते हैं जो इस संसार के लिए ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है। आपके कोई भी कर्म इन 3 गुणों से अलग हो ही नहीं सकते। तो आपके पास एक्चुअली में रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन आपको लगता है आपके पास बहुत फ्रीडम है। या तो आप तामसिक कर्म कर रहे हो, या राजसिक कर रहे हो, या सात्विक कर रहे हो। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब ये अंडरस्टैंडिंग अगर आ जाएगी तो आप क्या करोगे? आप तामसिक से बचोगे, राजसिक को जितना कम कर सकते हो करोगे, और जाओगे कहाँ? सात्विक में जाओगे। और मैट्रिक्स का रूल ये है, 7 लेवल को पार करने के बाद ही आप फ्री हो सकते हो, और जितने जन्म लेने ले लो। तो जन्म पे जन्म लिए जा रहे हैं, कोई लेवल 1 पर रुका हुआ है। लेवल 1 क्या है? सर्वाइवल इश्यूज। इसको हम चक्रास की भाषा में बोलते हैं। मूलाधार पे अगर आप जी रहे हैं तो आपके लाइफ में पूरे सर्वाइवल इश्यूज चल रहे होंगे। सेकेंड लेवल पे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स चल रही होंगी। थर्ड लेवल पे आप पूरे के पूरे सक्सेस में डूबे हुए होंगे। सक्सेस चाहिए चाहिए चाहिए, नहीं मिला तो रो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं, मार धाड़ कर रहे हैं। ऑल दीज 3 आर completely deviating you from the
मतलब आप मैट्रिक्स में और जाल में फंस रहे हैं, आप मैट्रिक्स से फ्री नहीं हो सकते। तो लोअर 3 चक्रास आर कंप्लीटली engulfing you in the matrix. yes, थोड़ा सा मैट्रिक्स से फ्री होंगे अगर आप, मैट्रिक्स से फ्री नहीं मतलब उसके जाल से थोड़ा सा बाहर आओगे आप, तो वो 4th लेवल पे आओगे, जब उसको हम बोलते हैं अनाहत चक्र या हार्ट चक्र के कॉन्शियसनेस में अगर आप आओगे, तो थोड़ी सी फ्रीडम एक्सपीरियंस करोगे, फिर वापस पुरुक अंदर 2-3 सांस लोगे, फिर वापस दलदल में फंस जाओ। तो नीचे के 3 लेवल्स तो बिल्कुल ही सफरिंग और मिजरी वाले हैं। चौथे लेवल में कभी कभी ऊपर आओगे, फिर वापस अंदर जाओगे। थोड़ी सी सांस अच्छे से ले पाओगे और फिर वापस अंदर, क्योंकि वहां पर स्टडी नहीं हो पा रहे हो। राइट, ये है राजसिक। ये राजसिक कर्म में अगर आप करोगे तो अटैचमेंट में फंस जाओगे। यहाँ मोह आता है ज्यादा, मोह माया बोलते हैं ना, तो मोह जो है अटैचमेंट, अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग है। पिछली बार हमने देखा था व्हाट इज अटैचमेंट वाले सेशन में, हमने देखा था अटैचमेंट क्या है। अट्रैक्शन हो या एवर्जन हो, दोनों ही अटैचमेंट है। राग हो या द्वेष हो, दोनों अटैचमेंट है। आप पुत्र मोह में फंस गए हो, अपने पति पत्नी उनके मोह में फंस गए हो, या किसी भी चीज के लालच में फंस गए हो। करेक्ट। तो सेल्फिशनेस, ग्रीड, हेट्रेड, एनवी, जेलसी, ये सब जो हैं बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको जाल में फंसा लेंगे। तो आपके विकार यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि आप कितना अंदर फंसे हुए हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर। क्लियर है। तो हर इंसान को माया का फॉर्म कैसे पकड़ता है, जैसे आपके विकार होंगे, जैसे आपके संस्कार होंगे, वैसे ही माया आपको जकड़ लेगी। एंड माया ऑपरेट थ्रू माइंड, थ्रू इंडिविजुअल माइंड। आपके चित्त में जो विकार है उसके मुताबिक आप अपने जाल में फंस जाओगे। करेक्ट। उसके बाद थोड़ी सी फ्रीडम आती है, अवेयरनेस आती है, अवेकनिंग आती है, और फिर जब आप थ्रोट चक्र या आज्ञा चक्र के कॉन्शियसनेस में पहुंचोगे, तब आपको लगेगा हाँ, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड द गेम ऑफ लाइफ एंड आई कैन प्ले द गेम वेरी वेल। तब आप तमस और रजस से बच के सत्वा में आएंगे, सात्विक कर्म करेंगे, और धीरे धीरे अपने चित्त को क्या करेंगे, खाली करेंगे। खाली करेंगे मतलब एकाग्र चित्त होके निरुद्ध चित्त की तरफ बढ़ेंगे, अपने कार्मिक इम्प्रिंट्स को जलाएंगे। ये होगा तब आप अपनी स्पिरिचुअल साधना में आएंगे, और तब आप मैट्रिक्स से फ्री हो सकते हो। और ये सब तब पॉसिबल है जब आपकी स्पिरिचुअल साधना डिवाइन ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स के साथ सही चले। मेकिंग सेंस। तो स्पिरिचुअल साधना आपकी कैसी होगी वो डिपेंड करेगा कि आप फर्स्ट लेवल से 7th लेवल तक कैसे पहुंचते हैं। इनको हम 7 मेजर चक्रास की तरफ से भी समझ सकते हैं, या 7 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस को भी समझ सकते हैं। मेकिंग सेंस। राइट। थोड़ा ज्ञान ज्यादा हो गया, तो लेट मी टेक सम शेयरिंग्स। कौन बोलना चाहेंगे, क्या चल रहा है? वेलकम वेलकम विजय जी, वीपी सिंह जी। यस, एनीथिंग यू वांट टू शेयर? Sir, if we try to burn our karmic imprints, and sometimes it is not possible for us to do so. Maybe we are not able to do so क्योंकि या तो हम अभी तक उस चक्र में एंटर नहीं करे हैं, या फिर अभी तक हम अपनी फर्स्ट या सेकंड स्टेजेस जैसे आप बता रहे हैं उन्हीं में कहीं झूल रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कई बार जैसे हम बहुत बारी कई बार तो कई चीज़ों से बहुत डिटैचमेंट फ़ील करना शुरू कर देते हैं, कई बार बहुत चीज़ों से अटैचमेंट फ़ील करना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब अभी हम वेवरिंग स्टेट में हैं हम्म और उसमें हम अपने कार्मिक इम्प्रिंट्स को नहीं हटा सकते। तो इसके लिए हमें मेडिटेशन और इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है यस, टू यू राइट। एक्टिवेट our chakras. Only then एब्सोल्युटली, we can reach up to that level. yes, that is absolutely right understanding, but let me जी, just give some clarity to everybody else. तो सबसे पहले जो हमने अभी सुना, जो आपने शेफाली जी ने बोला, अट्रैक्शन और यानी कि अटैचमेंट और नॉन अटैचमेंट में डिटैचमेंट में जा रहे हैं। वो डिटैचमेंट लगता है, डिटैचमेंट नहीं है। एक्चुअली क्या है, वो एवर्जन है। या तो अट्रैक्शन है या एवर्जन है, वो दोनों ही अटैचमेंट है। अगर आप बोल दो मेरे को ये लाइफ में चाहिए, तो वो अट्रैक्शन हो गया। मुझे ये लाइफ में नहीं चाहिए, वो डिटैचमेंट नहीं हुआ है, वो एवर्जन हुआ है। तो both attachment and aversion are forms of attachment,
एंड वी आर डीपली रूटेड इन अटैचमेंट, यही माया है। करेक्ट? तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि डिटैचमेंट तो बहुत पावरफुल चीज है। डिटैचमेंट आएगी आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ के। तो स्पिरिचुअल साधना जब आप करेंगे अपनी, वो कुछ भी हो सकता है, आपका कर्म योग हो सकता है, आपका भक्ति योग हो सकता है, राज योग हो सकता है, ज्ञान योग हो सकता है, मेडिटेशन, प्राणायाम, अष्टांग योग, स्पेसिफिक हीलिंग टेक्निक्स। तो जो हमारे हीलर्स प्रोग्राम्स में हैं, जो हीलिंग प्रोग्राम सीखते हैं, तो all these are methods how you will move forward in your consciousness, how to raise your consciousness. Vedanta wisdom, Vedic healing, so all these are programs which will help you to move ahead in your spiritual sadhana. तो साधना, सत्संग और सेवा, ये 3 पिलर्स हैं आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, जो आपको इस कॉन्शियसनेस से ऊपर उठाएगी और इस मैट्रिक्स से फ्री करने के लिए आपको रास्ता दिखाएगी। तभी आप 7th लेवल से ही पार हो सकते हैं। फर्स्ट लेवल पे फंसे हैं तो 7th लेवल तक पहुंचना ही पड़ेगा किसी न किसी जन्म में, वरना इस मैट्रिक्स से बाहर नहीं जा सकते। अगर आप नियो हो, इफ यू आर द चोजन वन, then you have to cross all the limits, have the right understanding, cross the 7 levels, and then you are free from this matrix. That means then you have a choice whether you want to come back as a celestial master or a Sadguru, yes, and lead the people towards self-realization. But you have to first cross your level. तो आपको पहले 7 levels पे अपने सहस्रार के कॉन्शियसनेस में पहुंच के सेल्फ रियलाइजेशन अटेन करके फ्री होना ही है मैट्रिक्स से। There is no other way. Otherwise, you will keep taking birth, life after life after life, and slowly you will proceed in your own path of evolution. That is what you will be getting. Yes? Okay, let's have more people share. क्या खुल के आ रहा है? Shefali ji is sharing. Very good, Shefali ji. Thank you. Anybody else? I need to connect because all of you need to connect with what I'm saying. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सवाल पूछिए, फिर मैं जवाब देता हूँ. Yes, Gunjan, go ahead. सर जैसे कोई सिचुएशन आती है, जैसे बहुत ज्यादा सिचुएशंस आजकल मेरी लाइफ में आ रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट, लाइक मैंने कभी ऐसे सोचा भी नहीं था कि ऐसी सिचुएशंस आएंगी। Yes. तो थोड़ी देर के लिए मैं डाउन जाती हूँ, बट एज अ हीलर एंड एज योर स्टूडेंट, तो आप भी मुझे काफी मोटिवेट करते हैं, एंड हीलिंग मोडालिटीज जो आपने बताई हैं, मुझे थोड़ा सा पहले ज्यादा जैसे टाइम लगता था, 2-3 दिन लग जाते थे, हफ्ता भी लग जाता था। अब थोड़ा कम टाइम लगता है, जैसे 1-1.5 घंटा 2 घंटे लगते हैं मुझे अपने आप को संभालने के लिए। एंड जैसे कभी घबराहट भी होती है कि ये क्या हो गया एकदम से। सो आई टेक मेडिसिन ऑल्सो, कि चलो अब मेडिसिन तो खानी पड़ेगी क्योंकि अब पड़ी गई है एक सिर पे। तो सर क्या वो डिप होना बहुत नेचुरल है? Obviously, see, imagine a cricket match. ठीक है, लाइफ है एकदम फास्ट बॉलर की तरह आ रही है आपके पास, आप बैटिंग कर रहे हो, करेक्ट? या बॉल कैसे आ सकती है? यॉर्कर आ सकती है, आपके पाँव पे लगेगी, चोट लगेगी। बाउंसर हो सकता है, सर पे लगेगी, चोट लगेगी। तो अगर सर पे लग गई, चोट लग गई, तो क्या करता है बैट्समैन? हंसता तो नहीं है ना, वो कराता है काम, थोड़ी देर वहां पे बैठ जाता है, लेट जाता है, फिर फिजियो आते हैं, हेल्प देते हैं उसको, मैजिक स्प्रे लगाते हैं, फिर वो ठीक हो जाता है, फिर अगली बॉल खेलने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो 2 मिनट 3 मिनट के लिए गेम रुक जाता है क्योंकि वो बैट्समैन इंजर्ड हो गया है। तो अगर बॉल सर पे लगेगी आपके, लाइफ अगर बॉल फेंक रही है, लाइफ कम्स एंड शूट्स लाइक दिस, पॉइंट ब्लैंक। लाइफ आपको बता के नहीं आती अब मैं बाउंसर दूंगा, नो। बॉल आती है, ठा मुंह पे लगती है, कोई गाड़ी आएगी ठोक देगी आपको, आप गाड़ी के एक्सीडेंट में फंस गए, टांग टूट गई, या पैसे का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, या अचानक रिलेशनशिप में वो बोलते हैं कि ओवर, ब्रेकअप। हाँ, तो यही सब होता है लाइफ में। तो ये पॉइंट ब्लैंक हो रहा है आपके साथ। अब झटका तो लगेगा आपको, लेकिन कितनी जल्दी बाउंस बैक करते हो वो डिपेंड करता है। गिरोगे, खेल रहे हो तो गिरोगे, चोट लगेगी, लेकिन उठ के बैठो और फिर बोलो। जैसे सचिन तेंदुलकर जब 16 साल का था, उसने वकार यूनिवर्सिटी बाउंसर उसके मुंह पे लगी थी, खून वून निकला, उसने सबसे पहले क्या कहा? मैं खेलूंगा, मैं जाऊंगा नहीं, मैं खेलूंगा। मेडिकल हेड लिया उसने और अगली बॉल पे उसने कवर ड्राइव मारा, फोर। दैट इज ए प्लेयर।
चोट लग गई कोई फर्क नहीं पड़ता, अगली बॉल पे मारूंगा 4। ये एटीट्यूड के साथ अगर आप खेल रहे हो तो आप खिलाड़ी हो। इंजर्ड होकर पवेलियन में जाके बैठ गए हो और फिर 6 महीना तक नहीं खेल रहे हो, आप दर्शक बन गए। Get my point? So Yes, it sir. is normal or it is natural for you to take a step back, relax, पानी वानी पियो, लाइफ के थकान मिटाओ थोड़ी सी, उसके बाद वापस चलो। छोड़ना, रुकना नहीं है। रुक सकते हो मतलब फिट नहीं करना। Okay, take a break, take some rest, and then start your journey again. That is life. सर मैं ऐसे थोड़ा सा गिल्ट में भी जाती हूँ कि एज अ हीलर मुझे तो एकदम से ही मतलब खड़े हो नहीं, जाना चाहिए, ऐसा ऐसा होता कुछ है? नहीं है। यू आर नॉट एन अवतार। अगर अवतार भी हो तो भी राम जी को वनवास जाना पड़ा था, उनको दुख भोगने पड़े थे, वियोग में उन्होंने भी अपनी जिंदगी बिताई थी। पांडवों को भी वनवास मिला था, अज्ञातवास मिला था। करेक्ट? इवन Yes. बिग हीरोज हैव गॉन थ्रू टफ टाइम्स। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट यू कैन लूज बट डोंट बी ए लूजर। आप हमेशा जीतोगे नहीं। खिलाड़ी हो तो कभी जीतोगे कभी हारोगे, पर चाहे आप जीतो या हारो, यू आर ए विनर, यू आर ए चैंपियन, ये याद रखना। Thank you. Thank you. Correct? Very good, Gunjan. That's a very good point. So it's very important that you always treat yourself like you are divine and you are a champion. और आत्मा परमात्मा का ही अंश है ना। करेक्ट? सो Yes, sir. यू आर डिवाइन, आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो। शिवानी जी दीदी बोलती है यू आर मास्टर सर्वशक्तिमान। आपके पास पूरा ब्रह्मांड का पूरा आधिपत्य है आपके पास। And you are not a beggar. So don't beg for love, peace, and joy. You are the custodian of love, peace, and joy. Share it with others. Yes, sir. Invoke the divine in you and share love, peace, and joy with people. That is the game that you are playing. Correct? Very good, Gunjan. Let's acknowledge Gunjan. That's a very good point. Yes. All right. Anybody else who wants to share? How is I Matrix would impacting you and how you are planning to be free from the Matrix? Yes. Yes, Shafali, go ahead. Sir, extending the question which Madam Gunjan ji has asked, like if we feel a dip in certain situations as the life gives us, बहुत बारी ऐसा होता ही है, आता जाता ही रहता है सबके साथ ही। तो जब हम इस डिप में होते हैं, how should we react? Because अगर हम अपने वो कार्मिक अकाउंट्स फिर से बनाएंगे तो हम इन 2 लेवल से ऊपर उठ के ही नहीं जाएंगे। So how to come out of it? How should we react to that situation? Okay, we will set up an attitude that I have to come back. But before coming back, we build so many karmic, uh, you know, uh, reactions to that. वो एक imprints हमारे हो जाते हैं. And the experience we gain through the good and the bad situations that get imprinted on our memory. Yes. वो हमारे इम्प्रिंट्स जाते नहीं हैं और वो हमारे एक्सपीरियंस, हमारे आने वाले जो फिर से आने वाली जो और जो सिचुएशंस होती हैं लाइफ की, उसको भी अफेक्ट करते हैं। बहुत बढ़िया शिफाली जी, वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। यस, बिल्कुल सही कह रहे तो हैं। उसको फिर हम किस तरह से हैंडल करें सर, ताकि Okay. हमारी जो अवेकनिंग वाली स्टेज है उस तक हम पहुंच सकें। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। लेट्स एक्नॉलेज शिफाली जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर लिविंग ए लाइफ देयर आर टू अकाउंट्स व्हिच आर हैपनिंग। वन इज हैपनिंग इन द आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड में बोलते हैं एक्सटर्नल कर्म। एक्सटर्नल कर्म मीन्स मैंने किसी के साथ कोई कर्म किया, अब वो वापस आएगा, घूम फिर के मेरे पास आएगा रिजल्ट उसका। करेक्ट? जैसे अगर मैं किसी को जाके मार देता हूँ तो पुलिस केस हो सकता है, मुझे जेल हो सकती है। दीज आर नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट कर्म। करेक्ट? तो एक तो एक्सटर्नल वर्ल्ड में चलेगा, दूसरा एक है जो इंटरनल वर्ल्ड में मेरे जो चित्त में जो इम्प्रिंट्स आते हैं। तो बाहर की दुनिया का हिसाब किताब तो जैसे सोसाइटी है या जैसे पहले राजा महाराजा अपना न्याय करते थे उसके हिसाब से चलता रहेगा। राइट? वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आज की डेट में भी अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो जो डिसीजन होगा दैट कुड बी right or wrong. I am not saying right or wrong in the quote unquote way, but what I'm saying is it may not be the ultimate justice. But there is a karmic imprint which is happening in your inside world. Inside world के चित्त को साफ करने के लिए आपकी स्पिरिचुअल साधना बहुत जरूरी है, इसके बिना नहीं होगा। बाहर की दुनिया तो चलो ठीक है,
बाहर की दुनिया में कुछ भी हो सकता है, आपका पैसे का नुकसान हो सकता है, आपका रिलेशनशिप ओवर हो गया, ये हो सकता है, डिवोर्स एग्रीमेंट हो गया, जो भी हो गया, you move on in your life, correct? But internally, whatever you are carrying in your chit, the imprints that you are carrying, they have to be removed. कैसे होगा? स्पिरिचुअल साधना से, प्राणायाम, योगा, meditation, your connection with the divine, your healing work, all this will help you to erase that imprints, and that is what I'm saying. You should be चित्त को बिल्कुल साफ करते हुए आपको आगे बढ़ना है, और यहीं पे आपको एकाग्रचित्त या निरुद्ध चित्त बनना है, जहां आप अपने इम्प्रिंट्स को, सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से फ्री कर सकें। जब तक ये नहीं होगा, आप फ्री नहीं हो सकते मैट्रिक्स से, क्योंकि अगर चित्त में आपके इम्प्रिंट्स हैं और वो कई जन्मों के इम्प्रिंट्स हैं, तो ऑब्वियसली ये कोई आसान काम नहीं। करेक्ट? सो जस्ट टू कोट व्हाट स्वामी विवेकानंद had said, he says law of karma, he's talking about law of karma, good good, bad bad, and none escape the law, and the one who wears the form wears the chain of karma। यानी कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा रिजल्ट आएगा। गुड गुड, बैड बैड, नॉन एस्केप द लॉ। जो जिंदा हैं, जो शरीर में हैं, वो कभी भी इससे बच के नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप इस शरीर में हो, इफ यू आर वियरिंग दिस फॉर्म, जब तक आप इस शरीर में हो, तब तक आप लॉ ऑफ कर्मा से जुड़े हुए हो। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ कैन यू बी फ्री? उसका जवाब ये बोलते हैं, बट रिमेंबर एट द सोल लेवल यू आर कंप्लीटली फ्री। आपको सिर्फ ये जो कार्मिक इम्प्रिंट्स है, इनसे फ्री होना है। इसी के लिए स्पिरिचुअल साधना वो सजेस्ट करते थे कि आप जो मर्जी मार्ग आपको सूट करे आप वो करो। भक्ति योग करो, कर्म योग करो, राजयोग करो, ज्ञान योग करो, सब करो, चारों करो मिलकर, किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़ते रहो, चित्त को साफ करते रहो। देन ओनली यू विल बी फ्री फ्रॉम योर कार्मिक इम्प्रिंट्स, देन ओनली यू विल बी फ्री फ्रॉम द बॉन्डेजेस, एंड देन ओनली यू विल बी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ ए एंड बिकम ए जीवन मुक्ता। जीवन मुक्ता बनने के लिए आपको अपने कार्मिक इम्प्रिंट्स को पूरा करना है और बाहर अपने कार्मिक अकाउंट्स को पूरा करना है। जब तक ये दोनों नहीं होगा, आप फ्री नहीं हो सकते। तो दैट इज अ कंप्लीट आंसर शेफाली जी, जो आपका सवाल है। आई होप आई एम क्लियर। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस, एक्नॉलेज शेफाली जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। यस अनिरुद्ध जी, गो अहेड। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जो अभी टॉपिक हमारा माया है ना, एम है कि माया को छोड़ना है, ये एम है। छोड़ना कैसे है, इस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं इसमें दो क्वेश्चन आ रहे थे मेरे पास। जो अगर हम सेल्फलेस सर्विस करते हैं विद वननेस रियलाइजेशन, और जहां अपने को दूसरे से सेपरेट नहीं समझते, तो वो तो माया नहीं है। नहीं, वो माया को काटेगा ना, वो कर्मयोग है। बिल्कुल काटेगा। औरों की सेवा कर रहे हो तो कर्मयोग हो गया ना सर। हाँ जी, कोई ऐसी स्टेट में पहुंच जाता है कि 24 घंटे वो सेल्फलेस सर्विस करता है विदाउट विद वननेस रियलाइजेशन, या वो ये देखता है कि डिविनिटी इन ऑल, इट मींस उसने माया से कंट्रोल कर लिया। वो कर्मयोगी है, वो कर्मयोगी है, बिल्कुल सही है, वो कर्मयोग के पद पे चल रहा है। दूसरा जो मैं था, माया का जो छोड़ने का तरीका था, कि जब हम ये समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल, राइट, और ये यूनिवर्स है, ये इल्यूजन है ना। ऐसी हमारी समझ में आ जाता है कि ये तो एक जर्नी है, पास ये जर्नी है, पास में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में जाएंगे, और यहाँ पर हम ये जस्ट यूनिवर्स इल्यूजन, वो भी माया से छुटकारा मिल जाएगा उस स्टेज पे। माया तो इल्यूजन है ही, लेकिन उस माया को इल्यूजन है बोल के छोड़ देने से काम नहीं चलेगा। आपके अंदर जो इम्प्रिंट्स है और आपके बाहर जो कार्मिक अकाउंट चल रहे हैं, दोनों को जीरो करना है। उसके लिए क्या करना है, ये सोचना जरूरी है। ये मैंने अभी बताया है ना। सिर्फ ये बोल देना कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं, उसके लिए एग्री कर, वो तो है ही। अपने जो कार्मिक वर्क हैं, जो अपने कर्म जो हैं, वो तो आपको इस तरीके से विदाउट अटैचमेंट या सेल्फलेस सर्विस में आना ही पड़ेगा। उसके होते हुए जब आदमी मैंने ये सोच लिया कि ये सोल है और डिवाइन से मिल गया, तो वो सेल्फलेस वर्क ही करेगा और कुछ दूसरा काम नहीं करेगा। तो ये कर्मयोगी का काम है। कर्मयोग के साथ साथ आपको भक्ति योग भी लाना पड़ेगा, थोड़ा राजयोग भी लाना पड़ेगा, और थोड़ा ज्ञान योग भी लाना पड़ेगा, तभी हायर लेवल्स पे जाओगे। क्योंकि अगर मैं चक्रास के लेवल की बात कर रहा था, जो
कर्म योग जो है आपका लेवल 3 पे आता है, भक्ति योग लेवल 4 पे आता है, राज योग जो है लेवल 5 पे आता है, ज्ञान योग है जो लेवल 6 और 7 पे जाएगा। तो सारे योगों का सार है जो मिलजुल के आपको आगे बढ़ाएगा। किसी एक 1-2 में क्या आएगा जी? 1-2 में तो सर सफरिंग एंड मिजरी ही है, नहीं, आपने 3 सर्वाइवल में इशू बोल है। नहीं, थर्ड कर्म नंबर योग ही में पहले काम करेगा। कर्म योग पहले है, फिर ज्ञान ईगो योग है, से, फिर राजयोग है। ईगो में अगर वो फंसा हुआ है तो सेल्फलेस सर्विस ही उसको आगे बढ़ाएगी, जो कर्म योग में आएगा। तो सबसे पहले दान करना है, दान, तीर्थ और तप, इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ता है। सबसे पहले दान आपको हेल्प करेगा अपने ईगो के बहुत सारे लेयर्स हैं, उस लेयर को तोड़ने में सबसे पहले आपको दान हेल्प करता है। दान मतलब जो कुछ आपके पास है, आपकी क्षमता के अनुसार आप उसे औरों के साथ बांटिए, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो कपड़ा हो, खाना हो, पैसा हो, जो मर्जी आप बांट सकते हो औरों के साथ, उनको हम दान करते हैं, तो उससे हमारा ईगो का जो लेयर है वो कम होगा। तो सबसे पहले 3 लेवल में आपको कर्मयोग ही काम करता है। यस, कर्मयोग तो आप करते ही रहोगे, लेकिन उसके साथ साथ हायर लेवल्स ऑफ भक्ति योग, राजयोग एंड ज्ञान योग आर important for you to experience complete freedom from the matrix. That is how you need to understand. Yes, very good, Anirudh ji, बहुत बढ़िया। Yes, Vijay ji, कुछ बोलना चाहेंगे? And Mani, if you want to add something. Yeah, Shashidhar ji, first of all, मेरा काफी सेशन मिस हो गया. I'll have to see the recording before I can comment anything. Okay. तो I'll see the recording. But the only thing that comes to mind when you were saying कि Maya and Matrix, तो if life is a game, जैसे अनिरुद्ध जी भी कह रहे थे, तो गेम खेलो, मस्त रहो और किसी का नुकसान ना करो, अच्छे कर्म करो, चाहे पूजा पाठ करो या ना करो, या चाहे कुछ और करो ना करो, एटलीस्ट यू आर नॉट बिल्डिंग नेगेटिव कर्मास. Yeah, but you have to understand that in your past life there are a lot of things which are there in the subconscious mind. You need to do something to clear that, otherwise you will be stuck. अगर नहीं करोगे तो अगला जन्म फिर पाओगे, एंजॉय करते रहो. हाँ, बढ़िया। हाँ, Yes, you have lot of lifetimes. अगर इस हाँ. लाइफ टाइम में आपने कहा बहुत कर लिया मैंने, अब नहीं करना है मेरे को, तो अगले लाइफ टाइम में कर लेना, कोई बात नहीं। राइट. That's fine. मतलब जल्दी क्या तो है अभी? इस टाइम में आप डबल खिलाड़ी सेंचुरी नहीं बनना चाहते, इस लाइफ में बहुत खेल लिया, अब आप खिलाड़ी नहीं बनना चाहते, अब आप स्पेक्टेटर बनना चाहते हो, वेलकम, गो अहेड, हाँ, राइट. नो प्रॉब्लम। तालियां बजाओ, गालियां दो, 10 पॉइंट, गाली तो आप देते नहीं हो, हाँ, तालियां नहीं, बजाओ। खाली किस बात की? हाँ, हाँ, तो दर्शक सही हो, है. तालियां बजाओ, लोगों को अप्रिशिएट करो, लोगों को एनकरेज करो, 10 पॉइंट। बाकी लोग हाँ, सेंचुरी मारेंगे, हम हाँ, ताली बजाएंगे। दैट्स अ गुड अप्रोच, वेरी गुड। या राइट. लेट्स एक्नॉलेज विजय जी। But that is not the path of a sadhak. A sadhak is once a healer, always a healer. So if you are a healer, you are going to heal your karmas every moment, every breath, and move forward and be free from this matrix and lead other people to be free from the matrix. That is a spiritual warrior. So I want all of you to become spiritual warrior and not only clear your path, but show people how to break this path and move ahead. दर्शक नहीं बनना है, खिलाड़ी बनना है, और वो खिलाड़ी बनना है जो हर बार मैन ऑफ द मैच अवार्ड लेके आए। राइट? कौन देगा ये मैन ऑफ द मैच अवार्ड? डिवाइन देगा। उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वही मैन ऑफ द मैच है, अवार्ड है, एंड यू विल सी दैट। तो डोंट प्ले स्मॉल गेम्स इन लाइफ, प्ले बिग गेम्स। फेल हो, यू फेल, दैट इज फाइन, बट रिमेंबर यू आर डिवाइन, यू आर नॉट अ फेलियर, यू आर अ विनर। यस, तो गुंजन, दैट इज फॉर यू। यस, ऑल राइट, वेरी गुड विजय जी, ग्रेट, thank you for Shafali for your acknowledgement. Yes, Tarun, welcome. You come a bit late. Anything you want to share? Because we're going to close the session now. It's 10 o'clock. Last and final call. Anybody who wants to share what is opening up for you? What are you taking back? Money? Anything from your side? Sir, I have Yes. one more Yes, question. Shafali ji, go ahead. Sir, like you have said that we can be a spectator and we can be a player. But I think the purpose of the life is to become a player and Obviously. leave this matrix. This is Obviously. the ultimate aim we all are aspiring Yes. for. Yes. Maybe in this part of the life, or maybe in the next life, or maybe on multiple lives, as there are so many lifelines with Yes. us. Yes. And this can be infinite even. Absolutely. Infinite nahi hai. Number of times you as many number you want, but it is finite. Okay.
ओके, सो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो कि क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि हमारा एक कर्तव्य, जैसे आप बोल रहे हैं कि ज्ञान तब भी और ज्ञान योग भी करना पड़ता है, इसका मतलब ज्ञान हमें दूसरों को भी देना चाहिए। पहले खुद जैसा को लेना ज्ञान है, आप पहले खुद को हाँ, लो और दूसरों को सिखाओगे, यस, जितना दूसरों को सिखाओगे उतना अपना ज्ञान और प्रोफाउंड हो जाता है। बढ़ जाएगा। हुँ, तो हम इस ज्ञान से अभी तक वंचित हैं। हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि कहाँ से हम इस तरह का ज्ञान और ये सारी चीजें सीखें और फिर आगे आगे के लिए भी एक क्रिएट करके जाएं, क्योंकि हमारा एक निष्काम कर्म ये भी है कि हम दूसरों का भी सहयोग करें इससे बाहर निकलने में। यस, इसीलिए 3 स्टेप्स बोले गए हैं इसमें। हम्म। जब भी आप स्पिरिचुअल जर्नी पे जाते हैं तो 3 स्टेप्स बोलते हैं। हम्म। इको हो रहा है, जरा सा म्यूट कर लीजिए लोग। या तो इसमें हम 3 स्टेज बोलते हैं स्पिरिचुअल साधना में, क्योंकि टू रियलाइज सेल्फ रियलाइजेशन या गॉड रियलाइजेशन का मतलब है यू आर रियलाइजिंग दैट यू आर सच चित आनंद। यस, और उसके लिए जो स्टेप्स हैं, जो आउटलाइन हैं स्क्रिप्चर्स में भी, 3 लेवल पे हैं। पहला बोलते हैं साधना, तो आपकी स्पिरिचुअल साधना आप बिल्कुल डेडिकेटेड कमिटेड होके उस पर फॉलो करिए। यस। सेकेंड इज सत्संग। सत्संग में आपका वो कंट्रीब्यूशन दूसरों के लिए आ जाता है, तो आप अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ जो सत्य के पथ पे हैं उनके साथ अपना विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, अपने ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं, इसलिए सत्संग को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। अक्सर सत्संग को आजकल सिर्फ भजन और कीर्तन के फॉर्म में लिया जाता है, कथा में लिया जाता है। इट इज एक्चुअली कंपनी ऑफ द ट्रुथ। तो पीपल हु आर वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ ट्रुथ, लाइक माइंडेड पीपल, उनकी कंपनी में रहना, दैट इज सत्संग। तो साधना से ऊपर सत्संग को माना गया और सत्संग से ऊपर सेवा को माना गया। कौन सी सेवा? स्पिरिचुअल सेवा। एंड सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ सेवा मानते हैं टू पुट समबडी ऑन ए स्पिरिचुअल पाथ। तो आप स्पिरिचुअल ज्ञान अगर किसी को दे रहे हैं, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट लेवल ऑफ seva that you can do. Otherwise, any kind of seva is very very profound and helpful in your journey. तो यही 3 हैं। इसमें अब आपको लेना है कि आपकी कॉलिंग क्या है। करेक्ट। अब मैं अगर अपनी लाइफ से बताऊं तो मैंने चारों योग पे उसको सार लेके चलता हूं मैं सबका। एंड मेरा जो पैशन है, जो मैंने डिस्कवर किया, वो है मेरी स्पिरिचुअलिटी एंड हीलिंग, विच मीन्स आई एम ए spiritual healer. I do healings for people. I teach people healing. So Vedic healing, Vedanta wisdom program जो मैं करता हूँ और सिखाता हूँ, that is my passion, which I teach to people. And that is the highest level of Gyan Yoga, which is available for me, which I have found in my life. So आपकी खुद calling होगी कौन सी है? And if you have any doubts, you can get in touch with me. We can have a one-to-one, maybe tomorrow or any time later. And then we can discuss on what is your calling and how it can help you in your spiritual journey. So Shafali, that is for you and as well as for everybody else. Yes. तो अपनी कॉलिंग How के can I हिसाब से connect ही, with you, sir? हाँ, अपनी कॉलिंग के हिसाब से ही आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना, किसी और को देख के नहीं। आपकी कॉलिंग आपको क्लियर हो जाएगा जैसे ही आप डिस्कस करेंगे या इंट्रोस्पेक्शन में जाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी कॉलिंग क्या है। राइट। सो वेयर एवर यू आर, स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड स्लोली And how can I connect with you, sir? you can definitely get in touch with me anytime. Send me a text message, I will get in touch with you. Can या you आपने नंबर share दिया your हुआ है? number, please? Yeah, my अच्छा, number is there. It is there on the screen if you can note down. 98102 92141. Yes? okay, yes, it's up there. Yeah, it's up there. And you can also leave your number in the chat. I will get in touch with you. You will be getting the recording also for this session. And we I've can already dropped see it, how sir. you can move forward in your journey. Yes? All right, let's welcome Thank you. Shefali ji. Thank you. Thank you so very much, sir. All right, anybody else who wants to share? It's already 3 minutes over time, so I will not take much time. Last and final call. Anybody who wants to share? Anybody who wants to share? Tarun, last नहीं word सर, from you. नहीं अब राधा उस डायरेक्शन में सोच ही रहे हैं। जैसे आपने बोला कि फर्स्ट लेवल दी, सेकंड सत्संग, तो एक सत्संग के बारे में हम सोच ही रहे थे, उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा शेयर कर दूंगा व्हाट वी आर प्लानिंग फॉर सेकंड By ऑफ the way, मार्च। this Wednesday session is also a satsang. या Yeah, एब्सोल्युटली। I consider that. This is my sadhana, this is my satsang, and this is my seva. It's all combined into one. So find out something which is real passion for you. आप देखेंगे उसमें ऑटोमेटिकली सारी चीजें आ जाती हैं। राइट। करेक्ट। बट डिस्टिंग्विशिंग करना जरूरी है, डिस्टिंग्विश करना जरूरी है कि साधना मेरी अपनी पर्सनल लेवल पे है, इसलिए उसको
इन तीनों में सबसे नीचे माना गया है। साधना से ऊपर सत्संग मानते हैं बिकॉज इट इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू अदर्स, एंड अल्टीमेटली सेवा इज वन विच इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म somebody's life. That is seva. Yes. So I'm sure most of you who have interacted with me have experienced all the three. Yes. So find out something like that and make that as a purpose of your life, and you will move through these levels with ease and joy and glory, and you will get the divine grace and blessing, because उसके बिना आपकी सारी साधना, सेवा और सत्संग सब बेकार है जब तक डिवाइन कनेक्शन नहीं होगा। तो वो डिवाइन कनेक्शन लाना जरूरी है। You have to invoke the divine in you, then everything falls into place. Otherwise एफर्ट्स रहेंगी, कंसेप्ट्स रहेगा, लेकिन मैट्रिक्स नहीं टूटेगा। राइट? तो इस माया को और इस मैट्रिक्स को समझना है और इसके लेवल को पार करते हुए फ्री होना है। दैट इज द पर्पस ऑफ आवर life, that is the purpose of our existence. So with this we come to the end of the session. Enjoy a great week, enjoy a great life, and we meet again next week with a lot more discussion. Till then, aham brahmasmi. Enjoy, take care, Aham bye bye. Brahmasmi. Sir, Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, Thank welcome. you. Thank you. Thank you.